Hi guys, today we will discuss theorem of 30, 60, 90 एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, हमें ये पता है कि कोई भी ट्रायंगल्स अगर हम लेंगे तो उनका जो मेजरमेंट्स है, ऑल द मेजरमेंट ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। इज दैट क्लियर? ओके, किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों भी एंगल्स की जो मेजरमेंट्स है वो 180 होनी है। तो 30 + 60 + 90 इज ऑल्सो 180। तो इसमें स्पेशल है क्या, है ना? ये तो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स के तीनों भी एंगल्स की सम 180 आना है। मगर अगर किसी ट्रायंगल्स में 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मेजरमेंट्स है तो वो एक स्पेशल ट्रायंगल्स हो जाता है कि जिसकी स्पेशलिटी क्या है कि अपोजिट ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री जो एंगल्स है उसके अपोजिट जो साइड्स है, यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी, सी इज अ 30 डिग्री एंड अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज ए बी, दिस इज ऑलवेज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। यहाँ पर हाइपोटेनियस कौन है? इसके पहले मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो अगर 90 डिग्री है उसके अपोजिट साइड 100% हाइपोटेनियस ही होनी है। मतलब हाइपोटेनियस की डेफिनेशन हम ये कहते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज अ हाइपोटेनियस ऑफ दिस triangle. Okay, so here AC is a hypotenuse, it's a permanent side. Okay, and opposite of 30 degree means that AB, it's always half of hypotenuse in 30, 60 and 90 degree angle of triangles. तो इसीलिए हमें यहाँ पर प्रूफ करना है इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल 30, 60 साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड है ये कैसी होंगी? हाफ होगी। और अपोजिट ऑफ 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। जो 60 डिग्री का एंगल है उसके अपोजिट जो साइड है वो √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस होनी चाहिए। तो चलिए हम किस तरह से यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन और टू प्रूफ लिखेंगे, हमें स्टेटमेंट से ही लिखना है। मैंने इसके पहले भी कहा था आपको, किसी भी प्रूफ करते वक्त जो स्टेटमेंट है उसको अच्छी तरह से देखो, जानो, पहचानो, समझ लो और उसमें इफ़ और देन, स्टेटमेंट को इफ़ और देन में कन्वर्ट करना है। इफ़ का जो स्टेटमेंट है ये हमारे गिवन में होगा और देन का जो स्टेटमेंट है हमारे प्रूफ में होगा। ठीक है, तो इफ़ का स्टेटमेंट क्या है? इफ़ एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, मतलब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल्स, सो वी टेक हियर ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल्स विच मेजरमेंट्स ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो वी राइट हियर इन ट्रायंगल ए बी सी 30 degree, triangle ABC is 30 degree, 60 degree and 90 degree angle of triangles. Between them, angle C is 30 degree, angle A is 60 degree, automatically remains angle B is equal to 90 degree. Okay, and proof हमें करना है कि opposite of 30 degree is half of hypotenuse and opposite of 60 degree is √3/2 times of hypotenuse. So which is the opposite of 30 here? Opposite of 30 is AB. So AB is equal to half of hypotenuse AC and opposite of 60 is BC. BC is √3/2 times of AC. That's it. अब ये प्रूफ करने के लिए हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन को आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो AB है, इस AB को हम इस तरह से इंक्रीज करेंगे। ये जो लाइन है AB, इसको क्या करेंगे हम? इस तरह से आगे बढ़ाएंगे, है ना? और लाइन AB पर एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट D। ओके, और ये पॉइंट D की एक खासियत है कि जितना AB है उतना ही हम क्या करेंगे? डिस्टेंस AD लेंगे। दिस AB इज इक्वल टू BD, है ना? तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, ओके, टेक पॉइंट D ऑन लाइन AB, ऑन लाइन AB के ऊपर हमने पॉइंट D ले लिया और AB इज इक्वल टू, इट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, AB इज इक्वल टू BD। इज दैट क्लियर? जितना AB लिया था उतना ही कौन है? BD है। ओके, और अगर AB इज इक्वल टू BD है तो एक बात और है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD। ऑटोमेटिकली आना है, AD से आधा AB है और AD से आधा BD है। AB और BD इक्वल है मगर AD के हाफ है, तो वही लिखा मैंने, AB इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD। दिस कंस्ट्रक्शन इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए, मैं अभी पर यहाँ पर एक बात बताता हूँ आपको। ये जो प्रूफ है ये इस कंस्ट्रक्शन की नेक्स्ट स्टेप है, बस इसके आगे के स्टेप अपना प्रूफ है। मगर उसके लिए हमें कुछ कंक्लूजन्स यहाँ पर फाइंड करने, कुछ रिजल्ट यहाँ पर लाने। वो रिजल्ट क्या है ये हम यहाँ पर देखेंगे प्रूफ में। देखिए अभी हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, अभी इसके पहले 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा था। और यहाँ पर एक बात ये कीजिए कि DC को ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन DC।
है ना। यहाँ पर मैं लिखूंगा जॉइंट पॉइंट डी एंड पॉइंट सी। ओके, इसको मैंने ज्वाइंट कर दिया। अभी प्रूफ करेंगे यहाँ पर, देखिए। हाँ, प्रूफ में 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा था, अगर कहीं पर दो ट्रायंगल्स आते हैं, है ना, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट्स दिखा सकते हैं किसी भी एक टेस्ट से। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स है किसी टेस्ट से, तो उसकी जो रिमेनिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग रिमेनिंग एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट्स एज वेल एज देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट्स हियर। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी बी सी, है ना। इसको हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट्स है इस तरह से प्रूफ करेंगे। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी, ये दो ट्रायंगल्स है। अभी इनको हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट्स दिखाना है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं एंगल ए बी सी, या तो फिर हम ये लेंगे सेगमेंट जो हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है, सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू बी डी, ए बी इज इक्वल टू बी डी, ये हम ले सकते हैं। सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू सेगमेंट बी डी, इट्स अ कंस्ट्रक्शन, राइट। रीजन लिखना है। सेकंड पॉइंट एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, इट्स कॉन्ग्रुएंट टू डी बी सी। एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज वाई, इट्स 90 डिग्री, ऑटोमेटिकली इट्स ऑल्सो 90 डिग्री। सो वी राइट हियर ईच एंगल इज 90 डिग्री। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पर हमने लिया नहीं है, उन्होंने दिया नहीं है, मगर ऑटोमेटिकली आ गया है यहाँ पर BC। दोनों ट्रायंगल्स में BC इज अ कॉमन साइड, सो वी राइट हियर सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BC, इट्स अ कॉमन साइड, इट्स अ कॉमन साइड, राइट है। तो यहाँ पर एक दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंड दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, मतलब साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, हाँ, कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी सी बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, राइट है। एंड वी नो दैट इफ एनी टू ट्रायंगल्स आर congruents by any one test, at that time their corresponding angles are congruents, corresponding sides are also congruents. So here angle A and angle D are a congruents, it's a corresponding angle. So angle BAC, therefore angle BAC is equal to angle BDC, because why, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना। जो कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल्स है उनमें के ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसकी वजह से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। देखिए यहाँ पर ट्रैक थोड़ा सा चेंज हो रहा है, हमने ये दो ट्रायंगल्स को छोड़ दिया। अभी जो ओरिजिनल ट्रायंगल्स फॉर्म, मतलब जो ट्रायंगल्स बड़ा ट्रायंगल्स फॉर्म हो गए, उसको हम लेंगे ट्रायंगल ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी, अभी ए डी सी में एंगल ए जितना है उतना ही एंगल कौन सा है, एंगल डी है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमने प्रूफ किया है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। इज दैट क्लियर। हर एक का मेजरमेंट कितना होगा फिर, इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि ये ऑलरेडी 60 हमने लिया है और ये भी इसके इतना ही है, इसीलिए एंगल डी भी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अभी ट्रायंगल्स ए डी सी में अगर दिस इज 60 डिग्री, इट्स ऑल्सो 60 डिग्री, सो ऑटोमेटिकली दिस एंगल सी, दिस लार्जेस्ट एंगल सी, एंगल ए सी बी ए सी डी इज ऑल्सो हाउ मच, हाँ, 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज वाई, बिकॉज जैसे हमने जैसे थ्योरम स्टार्ट हुआ तभी एक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि द मेजरमेंट ऑफ द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो यहाँ पर ये भी ट्रायंगल्स है, इसका ये 60 है, 60 इज इक्वल टू 120 एंड 180 माइनस 120 मीन्स दैट रिमेनिंग एंगल इज 60 डिग्री, है ना। इसकी वजह से एंगल सी ए सी डी क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। अगर ये 60 है, ये 60 है और ए भी 60 है, मतलब ऑल थ्री एंगल्स of triangles is the same, which measurement is 60 degree. So which type of triangle is this? So this is a equilateral triangles, है ना, because why,
all three angles of these triangles are same. Due to this, triangle ADC is a equilateral triangle. Therefore, triangle ADC is equilateral triangles, and we know that if any one triangle is in equilateral triangles, means that all three sides of these triangles are congruent. So we write here AD is equal to AC is equal to CD, right? Because why? all three sides of equilateral triangles are congruent. इसके ऊपर से हमने एक कंक्लूजन लिखा. दैट्स इट. जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो कंस्ट्रक्शन है इसकी नेक्स्ट स्टेप हमारा प्रूफ होगा. तो ये प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ा, और इट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है और उसके ऑल साइड्स कैसे कॉन्ग्रुएंट से. तो चलो देखेंगे अभी किस तरह से प्रूफ होगा. ठीक है. कंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखा था? ए बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन. ठीक है. क्या है कंस्ट्रक्शन? ए बी इज इक्वल टू बी डी is equal to half of AD. Is that clear? That's it. So AB is equal to half of AD ले लिया मैंने. इसको ड्रॉप करता हूँ थोड़ी देर के लिए. AB is equal to half of AD, राइट है. सो यहाँ पर जो AD है, राइट है, ये AD और AC कैसे चेक कीजिए. AD और AC इक्वल है ना. AD is equal to AC हमने प्रूफ किया है. AD is equal to AC, बट AD इज इक्वल टू AC, और AD और AC अगर इक्वल है तो इस AD की जगह पर मैं AC ले सकता हूं. सो हियर आवर रिजल्ट बिकम्स AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD की जगह पर क्या लिया मैंने? AC ले लिया. दैट्स इट. ये थे हमारी कंस्ट्रक्शन और ये है हमारी नेक्स्ट स्टेप, और जो नेक्स्ट स्टेप है ये है हमारा प्रूफ. AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. दैट्स इट, है ना. मतलब कंस्ट्रक्शन के नेक्स्ट स्टेप में हमारा प्रूफ हो गया, और ये जो प्रूफ है ये डिपेंड्स किसके ऊपर है? इसके ऊपर, है ना. तो ये भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है. ठीक है. सो ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी हमारा फर्स्ट प्रूफ होगा. अभी देखेंगे हम बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 इंटू ए सी किस तरह से प्रूफ होगा. हाँ, ठीक है. यहाँ पर अभी हम थोड़ा स्टॉप करेंगे. अभी चलो हमारा जो फिर से जो ओरिजिनल ट्रायंगल था कौन सा था? ट्रायंगल ए बी सी. इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, और हमें ये पता है कि सी बी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वहां पर 100% पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा. सो वी राइट हियर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है यहाँ पर? This AC square is equal to AB square plus BC square. So we write here AC square is equal to AB square plus BC square, है ना. पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है ना. AC square is equal to AB square plus BC square. अब हम यहाँ अगर क्या करेंगे, जो AB की वैल्यू है हमारे पास हाफ ऑफ AB is equal to हाफ ऑफ AC, ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट अप करेंगे. AB की जगह पर AB is equal to half of AC. So we get here AC square is equal to half of AC bracket square plus BC square, right है. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. AC square is equal to 1/4 AC square plus BC square, राइट है. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. ये 1/4 AC स्क्वायर इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर हो गया AC स्क्वायर माइनस 1/4 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ओके. ये सब्ट्रैक्ट प्लस नहीं है, यहाँ पर इक्वल होगा. दिस इक्वल साइन ये इधर ट्रांसफर होने के बाद इक्वल साइन यहाँ पर होगा, यहाँ पर रिमेंस रहेगा BC स्क्वायर. अब इसको हम सिंपल करेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है, पहले डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे. 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बिकम्स 4 AC स्क्वायर माइनस here remains 1 AC square upon 4 1 4 is equal to BC square, राइट है. अभी ये जो 4 है ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर लिखेंगे 4 - 1 मीन्स दैट 3 AC square upon this 4 is as it is equal to BC square, राइट है. 3 ये दोनों की सब्सट्रैक्शन हो गई. 4 - 1 मीन्स दैट 3 AC स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू BC स्क्वायर. अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे
अगर हम यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर रहेगा BC ओनली, और इज इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर रूट होगा √3, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, और AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा AC। चेक कीजिए, BC is equal to √3/2 into AC. So here BC is equal to √3/2 into AC. That's it. ये हमारा प्रूफ हो गया। अपोजिट ऑफ 60 डिग्री मीन्स दैट BC is equal to √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से 30, 60, 90 का जो थ्योरम है प्रूफ होगा। ओके।